गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है खर्चा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्रिया के देवर ने उसके हाथों से फलों को छीन कर कहा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि फलों को हाथ मत लगाया करो, ये मैं अपने लिए लाया था। जब देवर ने ये कहा तो प्रिया रो पड़ी। रोते हुए बोली कि आपको तो पता ही है कि आजकल मुझे कितनी कमज़ोरी लगती है। डॉक्टर ने भी मुझे फल खाने को बोला था। मेरा बच्चा भी कमज़ोर है, मैं खाऊंगी नहीं तो ये और कमज़ोर हो जाएगा। प्रिया का देवर अशोक गुस्से में बोला कि मुझे ये सब नहीं पता। एक तो भाई के जाने के बाद तुम्हारा बोझ हम उठा रहे हैं, ऊपर से तुम्हें फल भी चाहिए। प्रिया चाहती तो बोल सकती थी कि तुम कौन सा कमाते हो जो मेरा खर्चा उठा रहे हो, लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो सर झुकाकर खड़ी रही और प्रिया का देवर अशोक फल लेकर अपने कमरे में चला गया। प्रिया रो पड़ी। अपने पति की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसको अपने पुराने दिन याद आ गए कि उसका पति कितना अच्छा था। प्रिया के बोलने से पहले ही वो उसकी मनपसंद की खाने पीने की चीज़ें घर में लाकर रख देता था। तब वो अपने पति के कारण इस घर की रानी थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी नौकरानियों से भी बदतर हो गई थी। प्रिया से तो घर के काम भी करवाए जाते थे और उसे कोई वेतन भी नहीं मिलता था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी उसके ससुर जी खाना खाने के लिए घर आ गए। उसके ससुर जी सब्जी की दुकान चलाते थे और उनकी आमदनी भी अच्छी हो जाया करती थी। कभी कभी तो शाम से पहले ही उनकी सारी सब्जी बिक जाती थी और वो जल्दी घर भी आ जाते थे। वो ससुर जी को खाना देने के लिए रसोई में आई तो ससुर जी बोले कि सुनो बहू, आज तो कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है, तो मैं ये सामान लाया हूँ और तुम ये कचौरियाँ खुद खाने मत बैठ जाना। ये मेरे और मेरे बेटे के लिए ही मैं बनवा रहा हूँ। प्रिया सर झुकाए रसोई की ओर जाने लगी। अभी उसके बच्चे के जन्म को 12 दिन ही हुए थे। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन घर के काम ना करने पर उसके ससुर जी और देवर उसे बहुत ताने मारते थे। उसका देवर भी कोई काम नहीं करता था। दिन भर वो आवारा लड़कों के साथ घूमता था, नशे करता था, शराब पीता था। फिर भी उसके ससुर जी उसको कुछ बोलते नहीं थे और बहू को सुनाने का वो एक मौका नहीं छोड़ते थे, मानो प्रिया को घर में रखकर वो उस पर कोई एहसान कर रहे हो। थोड़ा समय पहले प्रिया कितनी खुश थी जब उसे पता चला था कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है। उसका पति विवेक भी बहुत खुश था। वो एक कंपनी में नौकरी किया करता था। घर का खर्चा आराम से निकल रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन काम से वापस आते समय विवेक की तबीयत कुछ खराब हुई और वो सड़क पर गिर गया। राह चलते लोग उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला उसे हार्ट अटैक आया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब प्रिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मायके में भी उसे अपना कहने वाला कोई था नहीं। प्रिया की परवरिश उसकी दादी ने की थी, जो अब जिंदा नहीं थी। प्रिया के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तब से वो दादी के साथ रहती थी। अब उसकी दादी के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो प्रिया को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाई थी। बस उन्होंने तो किसी तरह से प्रिया की शादी कर दी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी, तो प्रिया के पास अपना कहने वाला कोई था नहीं। अब वो ससुर जी के भरोसे ही ससुराल में रह रही थी। पास में ही एक सरकारी अस्पताल था, तो किसी तरह उसने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दे दिया। उसके बाद से तो उसे घर के काम करने पड़ ही रहे थे। वो ससुर जी के लिए खाना ले आई तो खाना खाते हुए वो बोले, बहू मैं तुम्हारा खर्चा कब तक उठाऊंगा? तुम्हारे पति के जाने के बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब तक मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया। अब खुद पैसा कमा कर लाओ और अपना खर्चा उठाओ। प्रिया हैरानगी से बोले, पिताजी मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या काम करूँगी? तो वो बोले कि मैंने घर में बात कर ली है, तुम्हें वहाँ साफ सफाई का काम मिल जाएगा। ये सुनकर प्रिया हैरान, वो सर झुकाकर रोते हुए बोली कि मैं ये काम कैसे करूँगी? तो ससुर जी बोले, क्या हो गया? देखो अब तुम्हारा पति तो है नहीं जो तुम मुफ्त में बैठकर खाओगी। अब तुम्हारा बच्चा भी 12 दिन का हो चुका है। अच्छा होगा कि कल से ही साफ सफाई का काम करने के लिए उस घर में चली जाना और अपने बच्चे को भी साथ ले जाना। प्रिया हैरान हो गई क्योंकि उसके ससुर जी उसके निकम्मे देवर का खर्चा उठा रहे थे। प्रिया का दिल तड़प उठा। वो रोते हुए बोले, पिताजी मैं साफ सफाई करने जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? तो ससुर जी बोले कि तुम लोगों की परवाह छोड़ दो, लोग ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम मिले उसको ईमानदारी से करो।
तो वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अभी मेरे शरीर में कमजोरी है, मैं साफ सफाई का काम नहीं करना चाहती। आप मुझे कोई और काम बता दो, वो मैं कर लूँगी। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ सब्जी की दुकान पर चल सकती हूँ। उसके ससुर जी गुस्से में बोले, वो दुकान मेरी है, उस पर नज़र मत डालना। तुम्हें साफ सफाई का काम करना होगा, किसी और काम के लायक तो तुम हो नहीं। तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें और कोई काम मिलेगा क्या? प्रिया का सर झुक गया। वो धीरे से बोली, लेकिन पिताजी, आपका छोटा बेटा भी कोई काम नहीं करता। आप उनका खर्चा उठा सकते हो, तो मैं भी इस घर की बहू हूँ। अभी मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। और ये बच्चा आपका पोता है, आप इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तब ससुर जी बोले, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। नखरे दिखाने हैं तो इस घर से निकल जाओ और जैसे मर्जी है अपनी ज़िंदगी जी लो। मेरे घर में रहना है तो नौकरों की तरह रहना होगा। प्रिया का मन दुखी हो गया। फिलहाल तो उसने ससुर जी को बोल दिया कि मैं ठीक है, काम साफ सफाई वाला भी कर लूँगी। लेकिन उसका मन बड़ा दुखी था कि क्या मेरी ज़िंदगी अब यूं ही कटेगी? जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इस घर में क्या हैसियत होगी? आज तो उसका देवर अकेला है, कल को उसकी देवर की शादी हो जाएगी, उसकी देवरानी आ जाएगी। तब प्रिया ने सोचा कि इस घर के लिए मैं और अनचाही हो जाऊंगी, मैं तो नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। वो रो रही थी, लेकिन आज उसे अपने आंसू मजबूत कर रहे थे। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको इतना समझ में आ रहा था कि जिंदगी ऐसे कटने वाली नहीं है। ससुर जी के दबाव में वो घर में साफ सफाई का काम करने के लिए जाने तो लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने सोच लिया था कि वो अपनी परिस्थितियां बदल देगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी और उस घर की मालकिन जहाँ वो साफ सफाई का काम करती थी, वो बहुत अच्छी औरत थी। जब उन्होंने देखा कि ये लड़की इतनी कमज़ोर है, तो वो उसे कभी कभार फल और दूध वगैरह खाने के लिए दे देती थी और उससे ज़्यादा काम भी वो लेती नहीं थी। एक दिन उस घर की मालकिन ने जब प्रिया से उसके पति के बारे में पूछा तो प्रिया का दर्द उसकी आंखों से बह निकला। उस घर की मालकिन प्रिया के आंसू पोंछते हुए कहने लगी, तुम्हारी कहानी तो बड़ी दर्द भरी है। देखो, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम एक साथ सबका भला तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने से चलकर हमारे पास आता है, हम उसका भला तो कर ही सकते हैं। अगर तुम अपने ससुर जी के घर में नहीं रहना चाहती तो तुम यहाँ पर मेरे घर में रह सकती हो। मेरी लड़की नौकरी करती है, काम पर से आकर वो बहुत थकी हुई रहती है। हालांकि उसके घर में उसके पति वो और उसकी बुजुर्ग सास ही हैं, लेकिन उसको एक खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। अगर तुम वो काम कर सको तो वो तुम्हें वेतन भी अच्छा देगी। तुम बोलो तो मैं अपनी बेटी से बात करूं। और तुम्हें यहाँ पर भी साफ़ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसके लिए किसी और को रख लूँगी। साथ संगत जी, अब 6 महीने तक प्रिया ने वहाँ काम किया था तो वो उस घर की मालकिन पर भरोसा करने लगी थी। उसने हाँ बोल दिया और उसी दिन उसने अपने ससुर जी का घर छोड़ दिया। उसके ससुर जी उसे कोसते हुए बोले कि दुनिया बड़ी खराब होती है, ठोकर खाकर तुम भुगतोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। प्रिया बोली, पिताजी, मैंने तो मुश्किल समय में आप लोगों को ही अपना परिवार माना था, लेकिन आपने मुझे नौकर बनाकर रखा। इससे अच्छा यही होगा कि बाहर मेहनत करके मैं 4 पैसे कमाकर आत्मसम्मान के साथ अपना सर उठाकर जीऊँ। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन कहते हैं कर्मों का फल यही मिलता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। मैं तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी हूँ, बस अपने जीवन को बदलने की मैं एक कोशिश करने जा रही हूँ। इतना कहकर वो बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई। साथ में उसने अपने पति की तस्वीर भी रख ली थी। धीरे धीरे समय बीता। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उसको आसपास के घरों में भी और काम मिलने लगा। वो अपने बच्चे को साथ लेकर जाती थी और जल्दी से वो खाना बनाकर दूसरे घर में काम करने चली जाती थी। तो धीरे धीरे वो महीने के 20,000 कमाने लगी। अब वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर पा रही थी। रहने के लिए जगह तो उसको उस घर की मालकिन की बेटी ने दे ही दी थी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। उसका बच्चा बड़ा हो गया तो उसने एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला करवा दिया। अपने खाना बनाने के हुनर को आगे बढ़ाते हुए उसने एक स्कूल के बाहर ही फूड स्टॉल लगाना शुरू किया, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। शाम को और सुबह वो घरों में खाना बनाने का काम भी करती थी और जितनी देर उसका बच्चा स्कूल में रहता था उतनी देर वो उसी के स्कूल के बाहर खाने का स्टॉल लगाकर खाना बेचती थी। धीरे धीरे उसका स्टॉल अच्छा चलने लगा तो उसने एक पक्की दुकान लेकर अपना काम शुरू किया। 5-6 सालों के अंदर ही उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। अब प्रिया के पास ना पैसे की कमी थी ना मान सम्मान की। उसने उस रेस्टोरेंट के पीछे ही खाली ज़मीन पर अपना एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। भले ही प्रिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। अब एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उसने एक बूढ़े भिखारी को भीख मांगते हुए देखा तो भिखारी की शक्ल देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो भिखारी उसके ससुर जी थे। प्रिया से रहा नहीं गया। वो उनके पास जाकर बोली कि आप यहाँ क्या कर रहे हो?
तो ससुर जी रोते हुए बोले, तुमने ठीक कहा था, मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिलेगा, वो मिल रहा है। मेरे बेटे ने धोखे से मेरा घर बेच दिया क्योंकि वो नशे में, जुए में बहुत सारे पैसे हार गया था। उसके बाद वो घर छोड़कर भाग गया। मेरा भी मन टूट चुका था। फिर भी मैं किसी तरह से अपनी दुकान पर से सब्जियां बेचकर खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे लकवा हो गया। कई महीनों तक मैं सरकारी अस्पताल में पड़ा रहा। अब धीरे धीरे मैं चल फिर लेता हूँ, लेकिन मुझसे काम नहीं होता, तो मैं भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। ये सुनकर प्रिया हैरानगी से बोली कि अभी आपके छोटा बेटा कहाँ है? तो वो बोले कि वो यहाँ से भागकर दिल्ली चला गया है। बाद में खबर मिली कि वो तो गलत कामों में पड़ गया है और वहाँ पर वो पुलिस की मुठभेड़ का शिकार भी हो गया। सब बर्बाद हो गया मेरा। मुझे पता है कि तुम अब एक रेस्टोरेंट चला रही हो, तुम्हारे पास अब ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी दुर्गति हो गई थी कि मैं तुम्हारे पास आने से भी शर्माता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो रोने लगे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अभी कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही प्रिया के ससुर जी की मौत हो गई। प्रिया की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगी कि इंसान को कितना घमंड होता है कि वो किसी पर एहसान कर रहा है, लेकिन जब समय का चक्र चलता है ना, तो वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ये पता ही नहीं चलता। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आए, इंसान उस मुश्किल समय से बाहर निकल सके। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।